हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजस्थान नॉलेज में। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की आज की वीडियो है चित्रकला। वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान की चित्रकला प्राचीनतम प्रमाण जैसलमेर भंडार दुर्ग भूमिगत संग्रहालय से। औरजैन मिट्टी व्यक्तिगत 10 व्यक्ति का सूत्र चूर्णी ग्रंथ। नागपाल के वंशज आनंद ने आलेखकार पाटिल से सन 1960 में चित्र बनवाए। राजस्थान की चित्रकला का नामकरण आनंद कुमार स्वामी ने सन 1916 ईस्वी में वैज्ञानिक अध्ययन किया। पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स। कर्नल जेम्स टोड राजस्थानी चित्रकला। एनसी मेहता हिंदू चित्रकला आजादी के बाद अध्ययन किया। चित्रकला की उत्पत्ति 12वीं सदी में हुई। कहां से? गुजरात से होते हुए सर्वप्रथम मेवाड़ राज्य में आई। मेवाड़ शैली अभ्रंश शैली बौद्ध शैली व जैन शैली का मिश्रण था, इसलिए इसे अभ्रंश शैली कहा गया। राजस्थान की चित्र शैली स्वतंत्र हुई 15वीं सदी में। स्वर्णकाल 17-18वीं सदी में। जनक महाराजा कुंभा, इनके गुरु कौन थे? जनाचार्य हीरानंद। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण कोटा में चंबल नदी के किनारे आलनिया गांव से। दर्रा व मुकुंदरा हिल से। सवाई माधोपुर से 40 किलोमीटर दूर अमरेश्वर व भोलेश्वर से। पुष्कर अगस्त्य मुनि की गुफा से। जयपुर विराटनगर की पहाड़ी से। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने जब भारत की यात्रा की तो उन्होंने सिंहधर नामक चित्रकार, ये कट गया दोस्तों, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं इधर, चित्रकार का उल्लेख किया जो मारवाड़ के थे। राजस्थान की लघु चित्र शैली मेवाड़ शैली में मेवाड़ शैली उदयपुर, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली व चावड़ शैली आती है। मारवाड़ स्कूल में मारवाड़ जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, जैसलमेर शैली, नागौर अजमेर शैली। ढूंढाड़ स्कूल में आमेर शैली आती है। जयपुर शैली, उनियारा शैली और अलवर शैली। हाड़ौती में बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली। राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख संस्थान सरस्वती भंडार उदयपुर, पोथीखाना जयपुर, मानप्रकाश पुस्तकालय मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, जीनदत्त सूर्य जैन भंडार सोनारगढ़ जैसलमेर में। ये 4 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख संस्थाएं जोधपुर में चितेरा और धोरा है। भीलवाड़ा में अंकन है। उदयपुर में टमकन 28 और तुलिका कलाकार परिषद है। जयपुर में पेज आयाम कलाव्रत और रचनात्मक कला समूह 4 संस्थाएं हैं। शैलियों के रंगों का समायोजन मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली में लाल व पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। मारवाड़ शैली जोधपुर शैली में पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। आमेर शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। ढूंढाड़ शैली लाल पीला व हरा रंग का प्रयोग किया गया है। बूंदी शैली हरा सुनहरा रंग सोने का रंग का प्रयोग किया गया है। अलवर शैली में जेवरातों के रंग का प्रयोग किया गया है। शैलियों में आंखों का समन्वय शैली में किस प्रकार की आंखें उनका समन्वय है। किशनगढ़ शैली में खंजर व तीर के कमान के समान नेत्र। जोधपुर शैली में बादाम के समान के नेत्र। कोटा व बूंदी शैली में आम के समान नेत्र। नाथद्वारा शैली में हिरण के समान व गाय के समान नेत्र। और जयपुर शैली में मछली के समान नेत्र का वर्णन है। शैलियों के चित्रकार मेवाड़ शैली उदयपुर में कमलचंद मनोहर शहाबुद्दीन हीरानंद धनाराज कृपाराम जगन्नाथ और उमरा चित्रकार थे। नाथद्वारा शैली कृष्ण से संबंधित है। चतुर्भुज नारायण देवकृष्ण हरदेव रामलिंग रामचंद्र घासीराम भगवान, ये कट गया थोड़ा सा, मैं लिख देता हूं, भगवान। महिला चित्रकार कमला और इलायची थी 2। देवगढ़ शैली में बैजनाथ केवला बगता और चोखा। चावड़ शैली में नासिरुद्दीन। कोटा शैली में डालू रघुनाथ लच्छीराम रामलाल गोविंद। बूंदी शैली में नूर मोहम्मद सुरजन श्रीकृष्ण रामलाल अहमद अली। मारवाड़ जोधपुर शैली में शिवाजी भाटी रतनजी भाटी नारायण दास मतीराम दास। बीकानेर शैली में
आरिर खां, मोहम्मद खां, रकुबुद्दीन खां, अली खां, मुन्ना लाल, चंदूलाल और मुकुंद, ये तीनों किसके थे? मैथरन कला के। किशनगढ़ शैली में निहाल चंद बनी ठनी के, अमरचंद रातनी चांदनी रातों की सरगोष्ठी के, लाडली दास, सीताराम, नानकराम, बदन सिंह, ये तीनों थे नौका विहार के। भंवरलाल या भंवरलाल। अजमेर शैली में साहिबा चित्रकार महिला व चांद चित्रकार ईसाई धर्म से संबंधित चित्रकार थी, ये दोनों महिला। आमेर शैली पुष्पदत्त, मुरली और हुकमचंद, आमेर शैली में 3 चित्रकार थे। जयपुर शैली में साहिब राम, शालिग्राम, लालचंद, रामजी राम, रघुनाथ, गंगाबख्श और मोहम्मद शाह। अलवर शैली में गुमान अली, बलदेव, डालूराम, मूलचंद सोनी, छोटेलाल, जमनादास, नंदलाल, गंगालाल, नानकराम और बक्साराम थे, चित्रकार थे ये अलवर शैली। मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली राजस्थान का प्रथम व सबसे प्राचीन शैली। प्रभाव जैन शैली का और गुजराती शैली का। प्रारंभिक चित्र व ग्रंथ जैन धर्म पर आधारित थे। प्रथम चित्र ताड़ के पन्ने पर जीवन चित्र था, जिसमें धर्म चित्र था और प्राकृतिक चित्र था। नाम इसका सावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। चित्रकार अमरचंद ने 1260 में चित्रित किया, तेज सिंह के काल में। किसके काल में? तेज सिंह के काल में। आगे बढ़ते हैं। स्वर्णकाल कब था? महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए। राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीति काव्य, राग रागनी, 12 मास। चित्रकारों को राजकीय संरक्षण दिया। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने चित्रकला का मेवाड़ शैली में एक स्वतंत्र विभाग बनाया, जिसे तस्वीरों और कारखानों चित्तौरों की आवरी कहा जाता है। यह उदयपुर के पिछोला झील के किनारे चंद्रमहल और सिटी पैलेस के पास स्थित है। मुगल शैली का प्रभाव। महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय मुगल से संधि कर मेवाड़ पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। कंपनी शैली का प्रभाव। महाराणा भीम सिंह ने 1818 ईस्वी में कंपनी से संधि कर ली और कंपनी शैली का प्रभाव मेवाड़ पर पड़ा। भीतरी चित्र, दीवारों के चित्र मेवाड़ शैली में सर्वाधिक इन्हीं के काल में, किनके काल में? भीम सिंह के काल में चित्रित हुए। कृष्ण लीला का चित्रण महाराणा राज सिंह के समय पूर्व हुआ। इन्हीं के समय चारुमती विवाद हुआ और इन्होंने ही नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर सियाड़ गांव में बनवाया। किसने बनवाया? महाराणा राज सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। विशेषता। लाल व पीला रंग, पगड़ी के दृश्य, रंग गोरा, कद छोटा और पगड़ी आदि का चित्रण था। मेवाड़ शैली में सर्वाधिक चित्रण जयदेव के गीत गोविंद ग्रंथ का हुआ। कदम के वृक्ष का चित्रण मेवाड़ शैली में। अन्य चित्रण केशव प्रिया का और रसिक प्रिया का। कलीला व दमना का चित्रण हुआ। पंचतंत्र विष्णु शर्मा इसके लेखक थे। पंचतंत्र के जानवरों का संवाद था इसमें। कर्तक व दमनक इसके 2 दर्शक थे। फारसी भाषा में आयरे दानिश इस पुस्तक का नाम है। किसका? पंचतंत्र का। इसके लेखक है मुल्ला हुसैन वाईजी काशिफी। नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाए गए मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ शैली में मोनालिसा के समान माना गया। हीरानंद 1443 ईस्वी में दिलवाड़ा स्थान पर महाराणा मोकल के काल में सुपनासनाथ चरित्र नामक चित्र बनवाया, जो मेवाड़ शैली में है। हीरानंद जी को महाराणा कुंभा का चित्रकला का गुरु कहते हैं। किसका गुरु कहते हैं? हीरानंद को महाराणा कुंभा के चित्रकला के गुरु कहते हैं। नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली कह सकते हैं इसको, हवेली शैली भी कहते हैं। प्रारंभ 1671 से 72 ईस्वी में श्रीनाथ जी के मंदिर सियाड़गांव नाथद्वारा में। स्वर्णकाल महाराणा राज सिंह के समय। नाथद्वारा शैली ब्रज शैली और मेवाड़ शैली के मिश्रण शैली है। विशेषता। मंदिर कृष्ण भगवान का, कृष्ण की लीलाओं का चित्रण, सांझी का चित्रण, गायों का चित्रण, माता यशोदा का चित्रण, प्राकृतिक परिवेश का चित्रण, पुजारियों और गोसाइयों का चित्रण, श्रीनाथ जी का चित्र, पिछवाइयों का चित्रण, पटचित्र, अन्नकूट महोत्सव होता है उसका चित्रण, अनाज का पर्वत बनता है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को उसका चित्र, हिंडोला उत्सव का चित्रण, जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी का चित्रण, होली व दीपावली का चित्रण नाथद्वारा शैली में चित्रित हुए हैं। देवगढ़ शैली। देवगढ़ ठिकाना मेवाड़ रियासत का ठिकानेदार
16 उमराव। स्थापना सन 1680 में महाराणा जयसिंह उदयपुर के काल में। द्वारकादास चूड़ावत ने स्थापना की। मेवाड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ 3 शैलियों का मिश्रण है देवगढ़ शैली में। प्रकाश में लाने का शहर देवगढ़ शैली को डॉक्टर श्री अंधारे को। मोती महल व अंजारों की ओबरी महल में चित्र बने हुए हैं देवगढ़ शैली के। चावंड शैली उदयपुर में स्थित है। लूणा चावंडिया को मारकर महाराणा प्रताप ने चावंड बसाया। महाराणा प्रताप ने चावंड में एक समान 5 महल बनवाए। स्वर्णकाल महाराणा अमर सिंह के काल में। नासिरुद्दीन चित्रकार ने 1605 ईस्वी में रागमाला की रचना की। मेवाड़ स्कूल का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ है रागमाला। आगे बढ़ते हैं। कोटा शैली, जिसे शिकार शैली भी कहते हैं। प्रमुख विषय शिकार का चित्रण। स्वतंत्र महाराव उमेश सिंह के काल में हुई शैली। राजा रानियों के द्वारा शिकार का चित्रण है। झालाओं की हवेली कोटा झाली सिंह द्वारा निर्माण कराया गया। झालाओं की हवेली में भीतरी चित्र बने होते थे जो कोटा शैली के थे। इनमें शिकार के दस्ते होते थे। किसके दस्ते होते थे? शिकार के। डालू रागमाला नामक ग्रंथ की रचना की। कोटा शैली का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ था जिसमें शिकार के दृश्य थे। कागज पर कागज रखकर चित्र बनाते थे, उन्हें वसली कहते थे। इनका प्रयोग शिकार के दृश्य के लिए किया जाता था। बूंदी शैली, बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। भीतरी चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। हरे रंग की प्रधानता, सतरंगा का चित्रण, रेखाओं का सुंदर चित्रण था। दरबारी चित्रण, नाई का भेद, सोने व चांदी की स्याही का प्रयोग किया गया था बूंदी शैली में। मोर का चित्रण सभी शैलियों में चित्रण हुआ है। मोर का सभी शैलियों में चित्रण हुआ है। नाचते हुए मोर का चित्रण बूंदी शैली में हुआ है। ये कजली तीज है। कजली तीज का चित्रण बूंदी शैली में। तारागढ़ दुर्ग, तारे की आकृति का तारागढ़ दुर्ग का निर्माण नरसिंहहाड़ा ने बनवाया। रंगशाला व चित्रशाला महल बना हुआ है तारागढ़ दुर्ग में। ये यहाँ पर इसका निर्माण महाराणा उमेश सिंह ने करवाया। भीतरी चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग में जो चित्रशाला महल बना हुआ है उसको। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर और मारवाड़ शैली। प्रारंभ चोखेलाल महल मेहरानगढ़ दुर्ग में। राम रावण युद्ध का चित्र व सप्तशती का चित्र बना हुआ है। राम मालदेव के काल में उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी ग्रंथ की रचना हुई। प्रभाव मुगल शैली, मोटा राजा उदय सिंह के काल में भागवत पुराण को चित्रित हुआ। राधा कृष्ण का चित्र, पहनावा मुगल व स्थानीय। स्वर्णकाल, जोधपुर शैली का स्वर्णकाल कब था? महाराजा मानसिंह के काल में। महामंदिर व उदय मंदिर का निर्माण कराया मानसिंह ने। मानसिंह पुस्तकालय बनवाया। मतीराम नामक चित्रकार ने रसराज ग्रंथ चित्रित किया। विरजी भाटी ने रागमाला ग्रंथ चित्रित किया जोधपुर शैली में। कृष्ण लीला का चित्रण महाराणा जसवंत सिंह के काल में। भाषा भूषण ग्रंथ की रचना की महाराणा जसवंत सिंह ने। कंपनी शैली का प्रभाव महाराणा तख्त सिंह के काल में पड़ा। विशेषता मरुस्थल, घोड़े, ऊंट का चित्रण, कुत्ते का चित्रण। प्रमुख विषय ढोला मारू का चित्रण, आम के वृक्ष का चित्रण जोधपुर शैली में किया गया है। बीकानेर शैली। बीकानेर शैली प्रारंभ कब हुई? राय सिंह के काल में। नूर मोहम्मद या मोहम्मद शाह ने रागमाला ग्रंथ भगवान भागवत पुराण चित्रित की। स्वर्णकाल महाराजा अनूप सिंह के काल में। सर्वाधिक चित्रकार थे इनके समय और उस्ता कला और मैथरन कला इनके काल में ही थी। विशेषता लकड़ियों की पट्टिका पर चित्रण, काष्ठ की कलाकारी, ऊंटों की खाल पर चित्रण, भीतरी चित्रण कला, घोड़े का सर्वाधिक चित्रण। बीकानेर के चित्रकार अपने चित्रण पर नाम, पिता का नाम, तिथि फारसी भाषा में लिखते थे। किस भाषा में लिखते थे? फारसी भाषा में नाम, पिता का नाम, तिथि फारसी भाषा में लिखते थे। आगे बढ़ते। किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली प्रकाश में लाने से एरिक डिक्सन व फैयाज अली को सन 1941-42 में। बनी ठनी 1760 में निहाल चंद के द्वारा राधा के रूप में चित्र किया गया। मूल नाम विष्णुप्रिया। सावंत सिंह नागरीदास की प्रेयसी थी। पारदर्शी वस्त्र, टीका नथ, बेसरी आभूषण, तीज कमान के समान नेत्र।
एरिक डिक्सन ने इसे मारवाड़ की मोनालिसा की उपाधि दी। भारत सरकार ने 1973 में डाक टिकट जारी किया। विशेषता इस शैली की वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित शैली है। नौका विहार, झील, बतख, नाव व नाविक चित्र बना हुआ है। प्रभाव कांगड़ का। चांदनी रातों की सरगोष्ठी का चित्रण अमरचंद ने किया। किसने किया? अमरचंद ने। नागौर शैली कलात्मक बादल महल में भीतरी चित्र के लिए प्रसिद्ध है नागौर शैली। आमेर शैली प्रारंभ करता मिर्जा राजा मानसिंह। मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। आदि पुराण पुष्पदत्त के द्वारा मानसिंह के काल में चित्रित की गई। आमेर दुर्ग का निर्माण मानसिंह ने करवाया। भीतरी चित्रण कला का आरंभ मुरली चित्रकार के द्वारा राजस्थान में सबसे पहले आमेर दुर्ग में हुआ। विशेषता मिर्जा राजा जयसिंह सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए। निर्माण जयगढ़ दुर्ग निर्माण किया। ईगल व चील का टीला पहाड़ी पर। बिहारी लाल ने बिहारी मंदिर में बिहारी ससई ग्रंथ की रचना की। भीतरी चित्रण कला मुगल दरबार में होते हुए सर्वप्रथम आमेर शैली में प्रयोग हुआ। भीतरी चित्रण कला है वो मुगल दरबार के होते हुए भी सबसे पहले कहां पर चित्रित हुआ? आमेर शैली में। जयपुर शैली आरंभ करता सवाई जयसिंह। जयसिंह ने चंद्रमहल सिटी पैलेस का निर्माण कराया। किसका कराया? चंद्रमहल सिटी पैलेस का निर्माण कराया। सूरत खाना विभाग बनाया जो चित्रकला का विभाग था। मोहम्मद शाह इनके दरबारी चित्रकार थे। मोहम्मद शाह ने रज्जमनामा की रचना की। सवाई जयसिंह को भेंट किया। साहिबाराम व लालचंद सवाई ईश्वर सिंह व सवाई माधो सिंह प्रथम के समकालीन थे। साहिबाराम ने साहिब शैली का प्रयोग कर व्यक्ति चित्रण में दक्ष थे। साहिबाराम ने सवाई ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र बनाया। लालचंद पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाने में दक्ष थे। लालचंद ने चौगान के खेलों में हाथियों की लड़ाई का चित्र बनाया। किसका बनाया? हाथियों की लड़ाई का। स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के समय आदमकद चित्रण किया गया। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। लालचंद उस्तरा हवा महल के मिस्त्री थे। हवा महल में 953 खिड़कियां व 365 झरोखे हैं। जयपुर शैली में सर्वाधिक चित्र इसी हवा महल में है। चित्रकारों का राजकीय संरक्षण किया गया। 22 विद्वानों की मंडली जिसे गंधर्व 22 कहते हैं वो इन्हीं के काल में थी। प्रभाव कंपनी शैली का सन 1818 में सवाई जगत सिंह सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली तब पड़ा। सन 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड थे। 1876 में प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट जयपुर आए। उनके आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग यानी कि गेरुआ रंग से रंगवाया। पिंक सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टैनली ने किया। सवाई राम सिंह सेकंड ने मदरसा हुनैरी महाराजा स्कूल आर्ट ऑफ क्राफ्ट जयपुर की स्थापना की। इनके समय यथार्थवादी चित्रण की परंपरा प्रारंभ हुई। आगे बढ़ते हैं। अलवर शैली स्थापना 1775 ईस्वी में राव प्रताप सिंह ने की। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव था। अलवर राज्य की राजधानी राजगढ़ दुर्ग व अलवर दुर्ग को बनाया। डालू राम ने इन दुर्गों में अनेक भित्ति चित्र बनाए। हाथीदांत पर चित्रण मूलचंद सोनी के द्वारा व्यक्ति का चित्रण। बैसरो शैली का प्रयोग अलवर शैली में चित्र से अधिक बॉर्डर को महत्व दिया जाता था। ये देखिए यहाँ पर बॉर्डर ये बन रहा, ये देखिए बॉर्डर पे बहुत अच्छा डिजाइन बना हुआ है चारों साइड, ये देखिए। ठीक है। मुगल शैली जयपुर शैली का प्रभाव था। योगासन चित्र थे। जवाहरात शाही का प्रयोग किया गया है। कणिकाओं का चित्र था। वैश्याओं का चित्र था अलवर शैली में। स्वर्णकाल विजय सिंह के काल में शेख सादी को दिल्ली से बुलाया गया। शेख सादी ने गुलिस्ता गंध चित्रित किया अलवर शैली में। आगे बढ़ते हैं। उनियारा शैली उनियारा ठिकाना कहाँ का? जयपुर राज्य का ठिकाना, लेकिन वर्तमान में टोंक जिले में है। उनियारा शैली बूंदी शैली व जयपुर शैली का मिश्रण है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।